हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 11 का सेकंड लेक्चर लेकर आया हूँ। बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है ना। उस बेसिक इंट्रोडक्शन में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया था। आज उसी से रिलेटेड मैं थोड़ा सा और टॉपिक पढ़ाऊँगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर से, नेक्स्ट टॉपिक से, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग पूरा चैप्टर का स्टार्टअप करेंगे, ठीक है ना। तो आइए, लास्ट क्लास में हमने जो देखा था उसको एक बार मैं आप लोग के लिए रिवाइज़ करा दे रहा हूँ। हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, ठीक है ना, कि हम किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। हमने कहा था कि आपके पास 4 सबसेल होते हैं, एस, पी, डी और एफ, पॉसिबल सबसेल्स, जिनको हमने आपको कहा था कि इसको बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो। इंक्रीजिंग मतलब एस, देन आपका एस पी, देन आपका क्या था एस पी डी, देन आपका क्या था एस पी डी और एफ, देन अगेन क्या था एस पी डी और एफ, देन आपका क्या था एस पी डी और देन आपका क्या था एस पी, ठीक है ना। अगर यहाँ पास नंबरिंग करें तो ये पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका क्या हो गया तीसरा हो गया, ये आपका चौथा हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया पांचवा हो गया था, ये आपका क्या हो गया था छठा हो गया था, और ये क्या हो गया था बेटा आपका सातवां हो गया था। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया था, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मैंने आपको कुछ तरीका सिखाया था, कॉन्सेप्ट सिखाया था, जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बहुत आसान तरीके से कर ले रहे थे। तो पहले एस पी डी एफ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा था, और फिर हमने एफ़ के बाद पॉसिबल सेल सबसेल नहीं होता, इस वजह से इसी को मैंने रिपीट करके डिक्रीज़ कर दिया था, ठीक है। अब हमने क्या कहा था, इसको डायगनली कट करना था। तो डायगनली हम लोगों ने कुछ ऐसे कट किया था, ठीक है ना, ये कुछ ऐसे हमने डायगनली कट किया था, ठीक है। तो डायगनली यहाँ पास इस तरीके से हमने कट कर दिया था, और डायगनली कट करने के बाद हम देखो यहाँ पास ध्यान से एरो को ख़त्म किए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पास ये क्या था, पहले एरो में 1s आया था, दूसरे एरो में 2s आया था, तीसरे एरो में 2p और क्या आया था बेटा 3s आया था, चौथे में क्या आया था 3p आया था, 4s आया था, पाँचवें में क्या आया था 3d आया था, 4p आया था और 5s आया था, ठीक है ना। फिर उसके बाद 4d आया था, 4d आया था, 5p आया था और क्या आया था 6s आया था। फिर उसके बाद 5d आया था, ठीक है, एरो को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, 6p आया था, और फिर क्या आया था 7s आया था, और फिर लास्ट में आपके क्या था 5f था, फिर आपका 6d था और क्या था बेटा 7p था। इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था, ठीक है। हमने याद है कहा था आप लोगों को कि s के पास बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, ठीक, s सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन। बाकी आपको अगर पी डी एफ में भरना है तो हमने कहा था 4 बढ़ाते चले जाओ। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बढ़ाओगे, अगले में 6 इलेक्ट्रॉन, अगले में कितना 10 इलेक्ट्रॉन, और अगले में कितना 14 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हमने एस पी डी एफ के नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स देखे थे, ठीक है। तो मैंने कहा जहाँ पास आपका ये जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है वो आपका पावर में चला जाएगा। तो यहाँ पास ये 2, एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए पावर में गया, यहाँ पास 6, यहाँ पास 2, फिर से यहाँ पास 6, 2, डी के पास 10, पी के पास 6, एस के पास 2, डी के पास 10, पी के पास 6, एस के पास 2, फिर डी के पास 10, पी के पास 6, एस के पास 2, 14 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 10, फिर आपका P6। इस तरीके से ये क्या कर दिया था, हमने पावर में भर दिया था क्या चीज़, जो भी आपके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स थे ना। अब अगर हमें देखना है तो हमने आप लोगों को कहा भी था कि बस अगर ये कर लिया है तुमने, अगर ये सीख लिया है तो तुम्हें कोई भी चैप्टर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर कोई भी आपका एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया जाए तो तुम उसको बेटा आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। लेट अस सपोज अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर 25 है, एटॉमिक नंबर 25 है, दैट इज़ मैग्नीज़। और अगर मैग्नीज़ की हम लोग बात करें ना तो यहाँ पास ये देखो 25 गिनना है केवल तुम्हें, 2, 2 4, 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 5 25। जाता तो 10 है लेकिन चूँकि 25 है तो इस वजह से ये रहा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और यहाँ बस 3d5 हो गया था। हमने कहा था बेटा बस केवल क्या करना है तुम्हें, इस अगर ये तुमने कर लिया है तो हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए तुम्हें केवल क्या करना है, आपका एटॉमिक नंबर कर दिया है तो बस केवल गिनना भर है, ठीक है ना।
और ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये लास्ट का टॉपिक क्वांटम नंबर्स में आपको बहुत हेल्प करने वाला है, तो इसलिए बहुत अच्छे से आप देखिए, बहुत आसान तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट देखो, अगर हमारे पास और कोई एटॉमिक नंबर आ जाए, जैसे मान लो, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पास अगर और कोई एटॉमिक नंबर की हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पास ये देखो ध्यान से, जैसे लेट अस सपोज हमारे पास ये रहा, ये अगर हमारे पास मान लो एटॉमिक नंबर 49 दे दिया जाए, एटॉमिक नंबर क्या दे दिया जाए बेटा, 49, ठीक है ना, कोई ना कोई एलिमेंट होगा 49 पर, ठीक। तो 49 का अगर एटॉमिक नंबर देखना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो फिर हमें गिनना है 49। तो आइए देखते हैं, 49 गिनते हैं, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 36 और 2 38, कितना 38 हो गया, ठीक है ना। 38 के बाद 10 48, तो ये रहा 3D10, सही है। और फिर अब कितना 48 हो गया है, एक बचा है, तो यहाँ कितना चला जाएगा, 5p1 चला जाएगा, क्या चला जाएगा बेटा, 5p1 चला जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर कोई भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे बेटा, तो वहाँ पास लास्ट के 2 ऑर्बिटल उठाना, तुम क्या उठाना, लास्ट के 2 ऑर्बिटल, ठीक है ना। बहुत लंबा अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन खींच रहा है, तो आप इस तरह से गिन के लास्ट के जो 2 हैं ना, केवल उसको लिखो। जैसे मैंने क्या लिखा, यहाँ पास क्या आ रहा था बेटा, 4D10 होगा, सॉरी यहाँ पास ये क्या होगा, 4D10, यहाँ 4D10, ये हो जाएगा बेटा 5p1, क्या हो जाएगा 5p1 ना। तो हमने लास्ट के केवल 2 ऑर्बिटल लेने हैं, और इन 2 ऑर्बिटल को कैसे बनाएंगे ये देखना। हमने याद है आप लोगों को कहा था कि आपका S के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास, ये सब सेल के पास, हमने कहा था कि अगर इसमें ऑर्बिटल्स निकालना है, तो ऑर्बिटल्स निकालने के लिए जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो अगर यहाँ पास 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ एक बॉक्स आएगा, ऑर्बिटल को बॉक्स से रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पास कितने बॉक्स आएंगे, 3। यहाँ पास 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पास कितने बॉक्स आएंगे, 5। और यहाँ पास 2 से डिवाइड करोगे तो कितने बॉक्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है ना। और एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 2 ऑफ अपोजिट स्पिन, ठीक। तो अब देखो यहाँ पास, अगर मैं यहाँ पास देखो लास्ट के 2 ऑर्बिटल उठाना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के, यहाँ पास 4D10 है, क्या है बेटा 4D10, और क्या है 5p1 है, क्या है 5p1। तो 4D10 है और 5p1 है, तो अगर 4D10 और 5p1 अगर हम लोग उठाएं, तो 4D10 और 5p1 की बात करेंगे, तो यहाँ पास ये देखो, यहाँ पास कितने D ले लिया हमने, D के पास कितना 1 2 3 4 और 5, कितने ऑर्बिटल बेटा 5, सही है ना। 1 2 3 4 5 बॉक्स। और P के पास कितने होते हैं, P के पास होते हैं 3, कितने होते हैं बेटा 3, सही है ना। अब देखो यहाँ पर D के पास 10 इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो 10 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। फिर बैक पे आना है, 6 7 8 9 और ये रहा 10। तो D के पास 10 इलेक्ट्रॉन भर दिया तुमने। अब किसकी बारी, 5p1 की बारी, तो ये आपका 5p1 यहाँ पास शो करेगा, तो इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पास भर देगी, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगा, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उठाएंगे, और लास्ट कन्फिग्रेशन 2 उठाकर हमने ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को फिल कर देना, ठीक है ना। देख रहे हो। नेक्स्ट देखो, और हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे याद है हमने एग्जाम्पल लिया था, आपके पास क्या चीज़, सोडियम, सोडियम क्या मैग्नीशियम ले लो अब की बार, ठीक है। तो अगर मैग्नीशियम लोगे, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12, कितना होता है बेटा 12। तो गिनो 12, ये देखो यहाँ पास 2 2 4 6 4 10 और 2 12, तो यानी यहाँ पास ये लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पास आ रहा है 12 में, तो यानी 12 उठाना है, तो लास्ट के 2 उठा लो, पूरा मत लिखो। यहाँ पास ये क्या हो जाएगा 2p6 और क्या हो जाएगा बेटा 3s2, 2p6 और 3s2, आ रही बात समझ में। तो अब देखो यहाँ पास क्या क्या आया है, 2p6 आया है और क्या आया है बेटा 3s2 आया है। लास्ट के 2 उठाए हैं। P के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, P के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, बनाओ 3 ऑर्बिटल, ये हमने 3 ऑर्बिटल बना लिए। S के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1, यहाँ पास 1 ऑर्बिटल बना लो, बना लिया। P के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। जबकि S के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक की फिलिंग करते हैं ऑर्बिटल्स में। कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा हमारे लास्ट ऑर्बिटल में, तो वहाँ पास हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक एक भर देना है सब में, और फिर पीछे आना है, जैसे मैं यहाँ पास कर रहा था। और अगर एग्जांपल देखना चाहूँ,
तो बेटा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना था 17, लास्ट क्लास में भी हमने कराया था, ठीक है ना। 17 गिनना है, देखो 2 2 4 6 4 10 2 12 और 5 17। यहाँ पास आके 6 जा रहा है लेकिन बचा 5 ही है, तो यानी यहाँ पास ये रहा 3s2 3p5। क्या आ जाएगा बेटा 3s2 और क्या आ जाएगा 3p5, ठीक है ना। और अगर 3s2 3p5 आ गया है तो आप देखो यहाँ पास, यहाँ 3s2 और 3p5 उठा लो, तो ये रहा 3s2 और ये रहा 3p5, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से 3s2 और 3p5 की बात करेंगे तो s के पास कितने ऑर्बिटल, एक, कितने ऑर्बिटल बेटा एक। p के पास कितने ऑर्बिटल 5, कितने ऑर्बिटल 5, सही है ना। नहीं सॉरी p के पास कितने, p के पास आपके 3 ऑर्बिटल होते हैं। कितने होते हैं बेटा 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो यानी p के पास 3 ऑर्बिटल ये रहा, ठीक। अब देखो s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बेटा फिल करो, एक ऐसे और एक ऐसे। जबकि यहाँ पास p में अगर 5 भरोगे तो 1 2 3 4 और ये रहा 5। पहले एक एक भर दिया और फिर रिपीट करके हम लोग उसको अपोजिट डायरेक्शन के इलेक्ट्रॉन को अप एरो और डाउन एरो करके हम लोग भरते हैं, ठीक। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब इसी से एक जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, आपका केस ऑफ कम्प्लीटली फिल्ड एंड कम्प्लीटली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। क्या चीज़, केस ऑफ completely filled and completely half filled orbital, completely filled and completely half filled orbital बेटा, completely half filled orbital। आज आपको पीरियोडिक टेबल के थोड़ा सा दर्शन कराऊंगा मैं और बताऊंगा किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ने पीरियोडिक टेबल के ऊपर हावी है। तो यानी यहाँ पास ये देखिए, केस ऑफ कम्प्लीटली फिल्ड और कम्प्लीटली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल में ध्यान रखिएगा, नोट करके पॉइंट लिखिएगा कि आपका कम्प्लीटली फिल्ड एंड कम्प्लीटली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसका मतलब कम्प्लीटली फिल्ड एंड कम्प्लीटली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, कम्प्लीटली फिल्ड एंड क्या चीज़, एंड कम्प्लीटली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, कम्प्लीटली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, ठीक है ना। कम्प्लीटली फिल्ड और कम्प्लीटली हाफ फील्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है। आपके सिलेबस में क्लास 11th में, ठीक है, केवल क्रोमियम और कॉपर है, लेकिन पता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आपका क्रोमियम और कॉपर को छोड़कर ही आपको पूछता है, जैसे जेई हो गया, नीट हो गया। तो आप देखो ध्यान से, बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, आप उसको भी कर लोगे। देखो ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ पास बात करें तो केस ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर में क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 24, आप पीरियोडिक टेबल में चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे ना तो करने पर यह आएगा, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 और यहाँ आ जाएगा 3d4। क्या आ जाएगा 3d4। लास्ट की मैंने कहा था 2 उठाते हैं, तो चलो आओ भैया उठाते हैं। यहाँ पास ये क्या है 4s2 है और यहाँ पास क्या है 3d4 है। s के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, मैंने बताया था s के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं 1, जबकि d के पास कितने होते हैं 5 ना। यानी s के पास कितने ऑर्बिटल बेटा 1 और d के पास कितने ऑर्बिटल 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक। ये देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 भर दो भैया, भर दिया। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, ठीक है ना, भर दिया एक एक। अब तुम ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पास ये ना ही कम्प्लीटली फिल्ड है ना ही कम्प्लीटली हाफ फिल्ड है, लेकिन ये क्या है पूरा पूरा कम्प्लीटली फिल्ड है। तो ये ना ही कम्प्लीटली फिल्ड है और ना ही कम्प्लीटली हाफ फिल्ड है। अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये कम्प्लीटली हाफ फिल्ड हो जाएगा। मैंने कहा आपको कम्प्लीटली फिल्ड या कम्प्लीटली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। कौन नहीं चाहेगा कि हम स्टेबल रहें। तो इस वजह से यहाँ पास जब ऐसा केस आता है तो अगर कोई ऐसी क्राइटेरिया बनती है कि इलेक्ट्रॉन को जंपिंग करके इसकी स्टेबिलिटी अगर इंक्रीज़ की जा सके, तो यहाँ पास ये देखो, यहाँ पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ देखो ये जंप कर जाए तो शायद यहाँ पास इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसकी स्टेबिलिटी पर, क्योंकि अभी ये कम्प्लीटली फिल्ड है, इसके बाद कम्प्लीटली हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो कम्प्लीटली फिल्ड हो चाहे और कम्प्लीटली हाफ फिल्ड हो चाहे, इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पास ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन अगर उसमें जंप किया, एक इलेक्ट्रॉन अगर उसमें क्या कर दिया, जंप कर दिया, तो जंप करने में ये देखो ध्यान से, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर जंप कर गया तो यहाँ पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बचे, जबकि यहाँ पास क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 5। एक इलेक्ट्रॉन के जंप करने से आपका यहाँ 4s1 बचा, यहाँ क्या हो गया 3d5।
लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के जंप करने से ये भी कम्प्लीटली फील्ड हाफ फील्ड बचा और ये भी क्या बचा, कम्प्लीटली हाफ फील्ड बचा, जिसके कारण से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। इस वजह से जब आप यहाँ पास जब आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो क्रोमियम में 4s2 3d4 ना लिखकर ये क्या लिखा होता है 4s1 और 3d5। क्या लिखा होता है बेटा 4s1 और 3d5। आ रही बात समझ में? तो ये रहा आपका क्या चीज़, कम्प्लीटली फिल्ड एंड कम्प्लीटली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल का केस। ठीक है, इस तरह से जितने भी एलिमेंट हैं, मान लो 79 एटॉमिक नंबर उठाया तुमने और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने पर लास्ट के जो 2 हैं वो आपको जो आपने किया है वो सेम नहीं मिल रहे हैं, तो आप इस तरह से पहले ऑर्बिटल बना के चेक कर लो। वहाँ पर जाहिर सी बात है कम्प्लीटली फील्ड और कम्प्लीटली हाफ फील्ड का ऑर्बिटल का केस लगाकर इलेक्ट्रॉन की क्या कराई गई होगी, जंपिंग कराई गई होगी। ठीक है ना। आओ अब हमने क्रोमियम देखा है, चलो कॉपर भी देख लेते हैं। ठीक है ना, हमने क्रोमियम देखा है, आओ हम लोग बेटा कॉपर भी देख लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पास कॉपर की बात करेंगे तो ये देखो, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। कितना होता है 29। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे देखना 1s2 होता है, 2s2 सिखाया है मैंने आपको, आप चेक करिएगा 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और ये हो जाता है 3d9। ठीक है, हमने क्या कहा लास्ट के 2 उठाना है, चलो उठा लेते हैं बाबू। यहाँ पास 4s2 है और यहाँ पास 3d9 है ना। s के पास कितने ऑर्बिटल, s के पास 1 ऑर्बिटल, बना लो, बना दिया भैया। d के पास कितने ऑर्बिटल, d के पास 5 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल बेटा 5 ऑर्बिटल, ये इस तरीके से बना दिया। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पास अगर हम लोग बात करें तो ये देखो s के पास कितने इलेक्ट्रॉन 2, जबकि d के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 9। 1 2 3 4 5 हो गए। अब फिर से रिपीट आगे भरो 6 7 8 और 9। सही है ना। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पास ये ना ही कम्प्लीटली फिल्ड है ना ही कम्प्लीटली हाफ फिल्ड है, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो ये कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सही है ना। तो अगर ऐसा केस बन रहा है तभी बनाएंगे। ठीक है जी, अगर ऐसा केस हमारा बन रहा है तो बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पास ये देखो इलेक्ट्रॉन की हम यहाँ पास एक इलेक्ट्रॉन की जंपिंग करा दें। इलेक्ट्रॉन की यहाँ से यहाँ जंपिंग कराओगे तो इसके स्टेबिलिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अभी कम्प्लीटली फिल्ड है, बाद में कम्प्लीटली हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो भैया एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पास जैसे ही तुम जंप कराओगे तो यहाँ पास ये देखो जंप कराने के बाद ये देखो यहाँ क्या बचा 4s1 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 3d9 था, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा आ गया 3d10 बच जाएगा। फिलिंग कर दो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस तरीके से आपका क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन जंप करने से ये कम्प्लीटली फिल्ड हो गया, ये कम्प्लीटली हाफ फिल्ड हो गया, जिसके कारण से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। आ रही बात बेटा समझ में। तो इस वजह से जब आप कॉपर का देखोगे तो कॉपर के केस में आप देखना यहाँ पास ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s2 3d9 है ना, ये 4s2 3d9 नहीं, ये 4s1 3d10 दिखाई देगा। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है ना। ये देखो तो आया समझ में। इस तरह से आपके बहुत सारे एलिमेंट का है, इससे हाइयर एटॉमिक नंबर के एलिमेंट का है। ठीक है, सिल्वर का है, आप देखिएगा वहाँ पास। तो आप जब देखेंगे तो वहाँ पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नॉर्मली करने के बाद अगर थोड़ा सा भी चेंजेस आ रहे हैं तो वहाँ पास ये आप अप्लाई करके आप चेक कर लीजिएगा कि उसने कम्प्लीटली फिल्ड और कम्प्लीटली हाफ फील्ड का केस लगाया है। ठीक है ना। एक लास्ट टॉपिक बताऊँगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड, और आज बेसिक इंट्रोडक्शन का टॉपिक ख़त्म करूँगा मैं। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक में आप देखिए मैंने आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता दिया है। ठीक है, आओ पीरियोडिक टेबल देखते हैं बेटा। ये आपका पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसे होता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल आपका कुछ ऐसे होता है। ठीक होता है ऐसे। ठीक, तो अगर पीरियोडिक टेबल आपका ऐसे होता है तो ये देखो ध्यान से, यहाँ पास कौन से होते हैं, शुरुआत में तो ये हाइड्रोजन और यहाँ हीलियम होता है। ठीक है, चलो तो भैया हाइड्रोजन और हीलियम ये पहला सेल है, फिर यहाँ पास होता है दूसरा सेल, फिर यहाँ पास होता है क्या चीज़, तीसरा सेल, फिर यहाँ पास क्या होता है, चौथा सेल, फिर होता है पाँचवा, फिर होता है छठा सेल और फिर सातवां सेल। ये जो पहला ब्लॉक होता है वो S1 और S2 का होता है, ये S ब्लॉक कहलाता है पीरियोडिक टेबल में। ये D ब्लॉक कहलाता है। D के पास कितने ऑर्बिटल थे, 5, इलेक्ट्रॉन कितने थे, 10। तो यहाँ से ये D1 से लेकर कहाँ जाता है, D10 जाता है। जबकि अगर हम लोग P की बात करें तो P के पास कितने ऑर्बिटल थे, 3। सही है ना। 6, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6।
तो ये कहाँ से कहाँ, ये P से क्या जाता है, P6 तक जाता है। यानी यहाँ पास अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, अगर हम लोग यहाँ पास अगर बात करेंगे तो ये देखो, ये हो गया क्या चीज़, P से P1, P2, P3, P4, P5 और P6, ठीक है ना। इस तरीके से कॉलम बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। और यहाँ पास ये रहा, और बाकी डी में है ही है। तो देखो ध्यान से, मैं तुमको आज थोड़ा सा केमिस्ट्री का जादू दिखाऊंगा, आप देखना ध्यान से कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल डिसाइड हो जाता है। आप देख बेटा, यहाँ पास क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17। इसको हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया था एटॉमिक नंबर 17 का, तो ये आया था 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, यही आया था। तो देख बेटा, यहाँ पास 3p5 है, 3p5 का मतलब थर्ड सेल P का 5वां ऑर्बिटल, ये देखो ध्यान से, थर्ड सेल की ओर बढ़ो इधर, और P का 5वां ऑर्बिटल, ठीक है ना, P का 5वां ऑर्बिटल थर्ड सेल। तो यहाँ पास ध्यान से देखो, यहाँ पास ये यहाँ कहीं आके दोनों मिल रहा है, यहाँ पास है क्लोरीन की पोजीशन, ठीक है। आप चेक कर लो, अगर बुक हो आपके पास तो बुक खोल लो, वहाँ पास चेक कर लो पीरियोडिक टेबल में कि क्लोरीन कहाँ पास है, या तो पीरियोडिक टेबल हो तो उसमें चेक कर लो। इसी तरीके से और देख लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 और ये 2p4 में टूटता है। 2p4 का मतलब है दूसरा सेल P का चौथा ऑर्बिटल। देखो यहाँ पास है आपके पास क्या चीज़, दूसरा सेल, ये देखो ये क्या है बेटा, दूसरा सेल, देख रहे हो दूसरा सेल, और P का क्या है, P का चौथा ऑर्बिटल, P का चौथा ऑर्बिटल। ऑक्सीजन की पोजीशन यहाँ पास है, आप चेक कर लो चाहे, ठीक। फिर इसके बाद आपके पास आ जाओ, एल्युमिनियम आते हैं। एल्युमिनियम अगर आएंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और ये आएगा 3p1, क्या आएगा बेटा, 3p1। 3p1 कहने का मतलब थर्ड सेल P का पहला ऑर्बिटल। तो आओ, थर्ड सेल P का पहला ऑर्बिटल अगर हम लोग देखें तो ये देखो थर्ड सेल, ठीक है, थर्ड सेल और P का पहला ऑर्बिटल, ये एल्युमिनियम की पोजीशन यहाँ पास है, आप चेक कर लो, ठीक है ना। नेक्स्ट देख बेटा, अगर हम लोग यहाँ पास सोडियम आ जाए तो सोडियम के लिए यहाँ पास 11 एटॉमिक नंबर, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s1, क्या होता है बेटा, 3s1। तो 3s1 लोगे तो यहाँ पास थर्ड सेल s1 का पहला ब्लॉक, ये थर्ड सेल ऐसे जाओ और s1 का पहला ब्लॉक यहाँ पास जाओ, ये है आपका क्या चीज़, सोडियम, क्या है बेटा, सोडियम। ये सोडियम है, यहाँ क्या था, यहाँ एल्युमिनियम था, यहाँ क्या था, यहाँ क्लोरीन था, यहाँ क्या था, यहाँ पास ऑक्सीजन था। तो इस तरह से कोई भी अगर तुम्हें एलिमेंट दे दिया जाए, उसका एटॉमिक नंबर अगर दे दिया जाए, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके तुम पोजीशन बता सकते हो बेटा, आ रही बात समझ में। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे दिया जाए तो उसका तुम एटॉमिक नंबर बता सकते हो, ठीक है। एक और देख लो, बाकी चैप्टर को मैं एंड करूँगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो यहाँ पास, अगर मान लो मैं मैग्नीस उठा लूँ, मैग्नीस का एटॉमिक नंबर होता है 25, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका 3d5 जाएगा बेटा, आप करके चेक कर लेना। 3d5 का मतलब तीसरा सेल D का 5वां ब्लॉक, तीसरा सेल D का 5वां ब्लॉक, ये यहाँ पास मैग्नीस, आप चेक कर लो, आपको यहीं पास मिलेगा। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। तो ये हमने देखा आज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड आपके कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और उससे रिलेटेड हमने पीरियोडिक टेबल को डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर की शुरुआत करेंगे। उस चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखेंगे कि कैसे आपका इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, कैसे प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, कैसे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आया, कैसे इलेक्ट्रॉन पर मास आया, मिलिकन्स का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या था। बेसिकली आपके ये सारे टॉपिक्स आपके नहीं पढ़ाए जाते हैं, लेकिन ये सारे टॉपिक्स मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करूँगा। बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो कंटिन्यूअस आप इन चैप्टर्स के साथ और चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हों और हम बोर्ड के साथ साथ जेईई और नीट की तैयारी करते रहें, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ना भूलिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। जय हिंद।